नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर रिट निवेदन के बहस आज ओरा रहल। निर्धारित कार्यतालिका मुताबिक बहस होरैला पर आज ये फैसला सार्वजनिक होने की संभावना। नेपाली कांग्रेस के समायोजन समिति के बैठक आज बैठ रहल। बैठक केंद्रीय कार्यालय सानेपा में दोपहर 4 बजे के बाद बैठी। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना माथिल्लो तामाकोशी जल विद्युत से आज से बिजली उत्पादन। प्रधानमंत्री ओली द्वारा दोपहर 4 बजे आयोजना के वर्चुअल उद्घाटन होगी। फिलीपींस में भयल हवाई सेना की विमान दुर्घटना में मृतक संख्या 50 पुगल। घायल सबके स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा। और पाकिस्तान संगे एक दिवसीय सीरीज खातिर इंग्लैंड द्वारा टीम घोषणा। पहिला खेल जुलाई 8 तारीख में कार्डिफ में होगी। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरुद्ध दायर रिट निवेदन के बहस आज उड़ा रहल बा। निर्धारित समय अनुसार आज जम्मा 4 घंटा ही बहस बाकी रहल कारण आज ओराय के सर्वोच्च जनौले बाटे। निवेदक तरफ से जवाबी बहस 2 घंटा आ नेपाल बार और सर्वोच्च से बुलावल 4 जने एमिकस क्यूरी से 2 घंटा बहस कैला बाद विघटन मुद्दा के बहस हो जाए। जवाबी बहस के निर्धारित समय में इतवार के वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ द्वारा 1 घंटा लेहल गई रहे त आज बाकी समय में वरिष्ठ अधिवक्ता सब शंभु थापा, बद्री बहादुर कार्की आ हरिहर दाहाल विपक्षी आ इजलास से उठावल सवाल के जवाब दिहन। सर्वोच्च बार द्वारा एमिकस क्यूरी के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय कोमल प्रसाद घिमिरे आ प्रकाश बहादुर केसी के पिठावल गइल बा त नेपाल बार द्वारा राघव लाल वैद्य और उषा मल्ल पाठक के पिठावल गइल बा। निर्धारित कार्यतालिका मुताबिक आज बहस ओरैला पर फैसला सार्वजनिक होखे के संभावना बाटे। नेपाली कांग्रेस के समायोजन समिति के बैठक आज बैठ रहल बा। कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय सानेपा में दोपहर 4 बजे के बाद बैठक बैठे लागल है। बैठक में सप्तरी, बारा, काभ्रे, काठमांडू, रूपंदेही लगायत के जिला में देखल गए समायोजन संबंधी विवाद के बारे में छलफल होखे के बतावल गइल बा। उपसभापति विमलेंद्र निधि के संयोजकत्व में रहल समिति के बैठक द्वारा अन्य पार्टी से कांग्रेस प्रवेश कई लोग के क्रियाशील सदस्यता देवे के संदर्भ में देखल विवाद समाधान खातिर छलफल होगी। अन्य पार्टी से प्रवेश कैल सबके क्रियाशील सदस्यता देवे के विषय के विवाद में दोनों पक्ष के साथ छलफल करके आवश्यक निर्णय लेवे के समायोजन समिति के तैयारी बाटे। कांग्रेस से तत्कालीन लोकतांत्रिक फोरम से आयल सबके समायोजन करेला निधि के संयोजकत्व में बनावल समिति द्वारा राप्रपा सहित अन्य पार्टी से कांग्रेस प्रवेश करे वाला के हक में भी काम हो रहल बाटे। राष्ट्रीय सभा के आज के बैठक बैठ रहल बा। बैठक दोपहर 1 बजे से संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में शुरू भइल है। आज के बैठक में राष्ट्रीय सरकार तथा समन्वय समिति के माननीय सभापति दिल कुमारी रावल थापा पार्वती से राष्ट्रीय सरकार तथा समन्वय समिति के आर्थिक वर्ष 2076-77 के वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश होगी। विधान व्यवस्थापन समिति के माननीय सभापति परशुराम मेघी गुरुङ से नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 संबंधी समिति के प्रतिवेदन आ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 संबंधी समिति के प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश कैल जाए। आज नारायणी के सहायक नदी सब में बहाव कुछ बढ़े के आ कुछ छोट सहायक नदी सब में आकस्मिक बहाव हो सके के जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अंतर्गत के बाढ़ी पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी दिले बा। आज पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती, बबई लगायत में बहाव सामान्य रही। कंकाई, कमला, बागमती आ तीनाव जलाधार के छोट छोट सहायक नदी सब में बहाव कुछ बढ़ सके के महाशाखा जनौले बाटे। आज प्रदेश नंबर 1 के ओखलढुंगा, खोटांग, भोजपुर, प्रदेश नंबर 2 के बारापर्सा, रौथट, सर्लाही, सप्तरी, बागमती प्रदेश के दोलखा, रामेछाप, सिंधुली, सिंधुपाल्चोक, काठमांडू उपत्यका होके बहेवाला छोट छोट नदी जलाधार में बहाव कुछ
बढ़ सके। उइलेखा गण्डकी प्रदेश के गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, नवलपुर, लुम्बिनी प्रदेश के परासी, रूपन्देही, पाल्पा, दाङ, बर्दिया, सुदूरपश्चिम प्रदेश के बाजुरा, अछाम, बझाङ, दार्चुला होके बहेवाला नदी सब में भी बहाव बढ़ सके की महाशाखा के पूर्वानुमान बाटे। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। जिला के सुकेटार विमानस्थल में आज से नियमित नेपाल वायु सेवा निगम से उड़ान शुरू कल गेल बा। कोविड के चलते नियमित उड़ान 2 महीना बंद भइल रहे। आज काठमांडू से 9 जने यात्रु लेके आयल विमान मौसम खराबी के कारण अवतरण होखे ना सकल सुकेटार विमानस्थल के स्टेशन इंचार्ज लोकेन्द्र लिम्बू बतौले बानी। 12 मिनट से बेसी अवतरण के कोशिश कैला पर भी मौसम के कारण अवतरण होखे ना सके काठमांडू में ही लौटल जनावल गेल बा। ताप्लेजुङ से 12 जने यात्रु काठमांडू जाए खातिर बुकिंग करके सुकेटार विमानस्थल तक पुगल रहने लोग। सुकेटार में हफ्ता में 4 दिन अर्थात सोमवार के, बुध के, शुक्र के आ शनिचर के नियमित उड़ान होखे के सुकेटार विमानस्थल कार्यालय जानकारी दिले बा। तत्काल खातिर काठमांडू से ताप्लेजुङ तक 7,050 रुपया और ताप्लेजुङ से काठमांडू के 7,190 भाड़ा शुल्क तय कल गेल सुकेटार विमानस्थल कार्यालय जनौले बाटे। जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकी द्वारा ई आर्थिक वर्ष में 2 करोड़ से बेसी राजस्व संकलन कल गेल बा। ई आर्थिक वर्ष में ही 43,900 से बेसी सवारी साधन की कार्यवाही कल गेल जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकी जनौले बा। जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकी के मुताबिक इस साल विभिन्न सवारी दुर्घटना में पड़ के 74 जने के मृत्यु भइल बा तो 71 गो पशु चौपाया के भी मृत्यु भइल प्रहरी के तथ्यांक जनौले बा। बाँकी में खास करके छोड़ल चौपाया, मानवीय त्रुटि आ सवारी चालक के लापरवाही के चलते ज्यादातर दुर्घटना होती आ रहल बा। अहिलेसम्म यो असार मसान्तसम्ममा सवारी दुर्घटनाबाट चाहिँ 74 जना व्यक्तिहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो जीवन चाहिँ अनाहकमा उहाँहरूको जीवन चाहिँ बितेको छ। दुर्घटनामा मृत्यु भएको 74 जनाको मृत्यु भएको छ भने पशु चौपायाहरू पनि 71 वटा पशु चौपायाको पनि चाहिँ मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म हामीले अन्य कुराहरू जस्तो हामीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ के कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्छ, हामीले ट्राफिकले के गर्ने हो भन्ने विषयमा हामीले मैक्सिमम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकी द्वारा पिछला साल से दोब्बर राजस्व संकलन करे में सफल भइल प्रहरी निरीक्षक राजू भण्डारी बतौले बानी। पिछला साल 1 करोड़ 29 लाख से बेसी राजस्व संकलन कैल ट्राफिक प्रहरी ई आर्थिक वर्ष में 2 करोड़ से बेसी राजस्व संकलन कैले बा। यो आर्थिक वर्षमा राजस्व यो आर्थिक वर्षको पनि जेठ मसान्तभित्रमा चाहिँ राजस्व 2 करोड़ 47,32,500 रुपियाँ अहिलेसम्म सङ्कलन गर्न सफल भएको छ भने गत आर्थिक वर्षको फुल अवधिमा चाहिँ जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बाँकेले 1 करोड़ 29,06,900 रुपियाँ कलेक्सन गरेको थियो। बाँकी में विगत के बरस सब में जनशक्ति के अभाव के कारण काम करे में कठिनाई रहल अवस्था में इस साल ट्राफिक प्रहरी के संख्या में भी वृद्धि कल गेल बाटे। अब आर्थिक समाचार। राष्ट्रीय गौरव के माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना द्वारा आज से बिजली उत्पादन होखे वाला बा। कुल 456 मेगावाट क्षमता के आयोजना के पहल का यूनिट से 76 मेगावाट बिजली उत्पादन करे लागल जनावल गेल है। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली आज दोपहर 4 बजे वर्चुअल माध्यम से आयोजना के उद्घाटन करी हन। 6 गो यूनिट रहल आयोजना के हर एक यूनिट के क्षमता 76 मेगावाट बाटे। आयोजना से काल्हू विद्युत गृह रहल गोगड़ से खिमती तक के कुल 47.2 किलोमीटर लंबा 220 केवी क्षमता के प्रसारण लाइन में बिजली पिठा के चार्ज कल गेल बा।
आयोजना से उत्पादित बिजली विद्युत गृह रहल गोगर से न्यू खिम्ती सब स्टेशन होकर ढलकेबर पुगी। ढलकेबर सब स्टेशन से राष्ट्रीय प्रसारण प्रणाली में जोड़ल जाए। माथिल्लो तामाकोशी स्वदेशी लगानी में बनल अभी तक के ही बड़का जल विद्युत आयोजना है। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फिलीपींस में इतवार की भइल सैनिक विमान दुर्घटना में पड़ के मृत्यु होखे वाला के संख्या 50 पुगल बा। फिलीपींस के एक सैनिक विमान हवाई मैदान में अवतरण करे के क्रम में इतवार के दुर्घटनाग्रस्त भइल रहे। ओमे पड़ के इतवार के ही कमती में भी 17 जने के मृत्यु भइल बतावल गेल रहे। सैनिक सब चढ़ल ओ विमान में सवार मध्य अन्य घायल रहे लोग। वो घायल मध्य कुछ के मृत्यु भला बाद सुमार के मृतक संख्या 50 पुगल फिलीपींस के रक्षा मंत्रालय जानकारी दिले बा। सुलू प्रांत के जोलोदेप स्थित विमानस्थल में अवतरण करे के क्रम में नजदीकी के आवासीय क्षेत्र में इतवार के दोपहर विमान दुर्घटनाग्रस्त भइल रहे। स्थानीय संचार माध्यम सब में प्रसारित दृश्य सब आ प्रकाशित तस्वीर सब में दुर्घटनाग्रस्त विमान भुइयां में ठोकर खैला संग ही आगलागी भइल देखल गइल बा। विमान दुर्घटनाग्रस्त भइल नजदीकी घर सब के ऊपर करिया धुआं भी ओ दृश्य में देखल गइल बा। फिलीपींस के रक्षा मंत्रालय द्वारा दुर्घटना के कारण के बारे में सरकार द्वारा अनुसंधान शुरू कल गेल जानकारी दिहल गेल बा। सेना के प्रवक्ता द्वारा ओ विमान के दुर्घटना के बारे में इतवार के संझिया से ही अनुसंधान शुरू भइल बतावल गेल बा। आप खेलकूद समाचार। इंग्लैंड द्वारा पाकिस्तान संगे के एक दिवसीय सीरीज खातिर टीम के घोषणा कल गेल बा। इंग्लैंड इयान मोर्गन के कप्तानी में टीम के घोषणा कैले बा। इंग्लैंड घोषणा कैल टीम में श्रीलंका संगे के सीरीज में ही रहल खिलाड़ी बाड़न सन। टीम में कोनो परिवर्तन नहीं भइल। श्रीलंका संगे के तेसरका खेल खातिर बोलावल गइल बैट्समैन टम बांटन टीम में ही रहल बाड़न। डेविड मालन के स्थान में उहाँ के टीम में राखल गेल रहे। मालन व्यक्तिगत कारण दिखा के टीम छोड़ले बाड़न। इंग्लैंड घरेलू मैदान में पाकिस्तान के साथ 3 खेल के दिवसीय सीरीज खेली। पहिल का खेल जुलाई 8 तारीख में कार्डिफ में होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरुद्ध दायर रिट निवेदन के बहस आज उड़ा रहा। निर्धारित कार्यतालिका मुताबिक बहस उड़ेला पर आज ये फैसला सार्वजनिक होने की संभावना। नेपाली कांग्रेस के समायोजन समिति के बैठक आज वो बैठ रहल। बैठक केंद्रीय कार्यालय सानिपा में दोपहर 4 बजे के बाद बैठी। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना माथिल्लो तामाकोशी जल विद्युत से आज से बिजली उत्पादन। प्रधानमंत्री ओली द्वारा दोपहर 4 बजे आयोजना के वर्चुअल उद्घाटन होगी। फिलीपींस में भइल हवाई सेना के विमान दुर्घटना में मृतक संख्या 50 पुगल। घायल सबके स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा। और पाकिस्तान संगे के एक दिवसीय सीरीज खातिर इंग्लैंड द्वारा टीम घोषणा। पहिल का खेल जुलाई 8 तारीख में कार्डिफ में होगी। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।